तो हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है, चलिए जानते हैं। एक सिस्टम ऑफ यूनिट एक कंप्लीट कंसिस्टेंट सेट होता है यूनिट्स का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर सके। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? दोनों तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल या डिराइव्ड। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बनाया गया था पुराने के जमाने में, क्योंकि सभी कंट्रीज मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करती थी। लेकिन प्रेजेंट में जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल आज हम करते हैं उसका नाम है एसआई सिस्टम। इस एसआई सिस्टम से पहले जो भी ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होते थे उनके नाम नीचे है। सबसे पहला सीजीएस या गॉसियन सिस्टम। इस सिस्टम में जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया गया था वो थी लेंथ, मास और टाइम, और उनके रेस्पेक्टिव यूनिट्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड थे। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट था एफपीएस, या जिसे हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इस सिस्टम के अंदर भी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया गया था वो लेंथ, मास और टाइम ही थी, लेकिन उनकी फंडामेंटल यूनिट्स फुट, पाउंड और सेकंड थी। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट था एमकेएस, या जिसे हम जियोर्जी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर भी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो सेम ही थी, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स वापस से यहाँ बदल जाती है। वो थी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसके नाम से, क्योंकि इसका जो सीजीएस नाम है वो इन यूनिट्स के पहले लेटर से बनाया गया है, CGS। ऐसे ही एफपीएस के अंदर FPS, एमकेएस के अंदर भी ऐसा ही किया गया है, MKS। तो मेरे ख्याल से अब आप इनके नाम याद रख सकते हैं। तो चलिए इस टेबल से इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक बार वापस से समझते हैं। सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ है, और इनके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज की जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया था वो आपके सामने है। सीजीएस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड थे। एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टाइम की जो यूनिट थी वो सेम थी, जबकि लेंथ और मास की अलग अलग। अब ये सारे सिस्टम इंटरनेशनल साइंस और ट्रेड में कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे, क्योंकि इनसे निकलने वाली वैल्यूज यूनिफॉर्म नहीं थी। इसीलिए एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट्स भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट जो एट प्रेजेंट पूरी दुनिया में मेजरमेंट्स के लिए एक्सेप्टेड है उसे कहा गया है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। कंफ्यूज मत होइए, ये इसका फ्रेंच नेम है। इंग्लिश में इसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म एसआई है। अब इस एसआई सिस्टम को स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, यूनिट्स और एब्रिविएशंस के साथ में ब्यूरो इंटरनेशनल डेस पोइडिस एट मेजर्स ने बनाया था। ये भी एक फ्रेंच नेम है जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेट्स और मेजर्स पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाती है। इसका शॉर्ट फॉर्म BIPM है, और इसने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 1971 में इंट्रोड्यूस किया था। अब ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ और नहीं है, बस एमकेएस सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। एमकेएस सिस्टम के अंदर 3 बेस यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया था, जबकि एसआई सिस्टम के अंदर 4 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को और डाल दिया गया है। अब ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट साइंस और टेक्नोलॉजी के सारे ब्रांचेस को कवर करता है। इस सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और इस सिस्टम के अंदर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा सिंपल और कन्वीनियंट है। तो इस प्रकार एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट किन से मिलकर बनता है? 7 फंडामेंटल यूनिट से और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट से। चलिए अब हम ये देखते हैं कि वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स एसआई सिस्टम की कौन सी है। मास की यूनिट है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ये इन सब के सिंबल्स हैं। पिछले एक लेक्चर में हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में भी बात की थी। अब ये जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स होती है वो इन सभी 7 बेस यूनिट से मिलकर ही बनती है।
अभी अभी हमने ये भी देखा कि एसआई सिस्टम के अंदर दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डाला गया था। वो कौन सी थी? रेडियन और स्टीरेडियन। लेकिन एनसीईआरटी ने इन दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अब डिराइव्ड यूनिट कंसिडर कर लिया है। चलिए इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्लेन एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो है रेडियन, और ऐसे ही सॉलिड एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्टीरेडियन का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों की सिंबल आपके सामने है। एनसीईआरटी ने इन दोनों को ही अब सप्लीमेंट्री यूनिट से हटा करके डिराइव्ड यूनिट्स में डाल दिया है। चलिए सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड कुछ और नॉलेज की बात करते हैं। एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि कुछ फंडामेंटल यूनिट के सेट्स पर बेस्ड हो और जिनसे हम डिराइव्ड यूनिट्स को ऑब्टेन कर सके। कैसे? मल्टीप्लाई या डिवीजन करके। ऐसे सिस्टम को हम कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एमकेएस और एसआई सिस्टम दोनों के दोनों कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाते हैं। सीजीएस, एमकेएस और एसआई ये तीनों के तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी बेसिक यूनिट के मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स प्रैक्टिकल यूनिट्स को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके बनाए जाते हैं। अभी तक हमने जिन चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की है उनमें से ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहलाते हैं, जबकि एफपीएस सिस्टम एक ही ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि मैट्रिक सिस्टम नहीं है, और ये ऐसा सिस्टम भी बन चुका है जो आज के ज़माने में इस्तेमाल कम हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में।